Good morning, my dear students. Very warm welcome to English online class. My English course book, Standard 10th. Today we are going to see the poem 2.3, The Twins. Twins means जुड़वा बच्चे by Henry Sambrook Lee. My dear children, ये जो पोएम है द ट्विंस, जिसका अर्थ हमने देखा जुड़वा बच्चे, उसका थोड़ा सा हम यहाँ प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन। जुड़वा बच्चों पर, हम सभी ने जुड़वा बच्चों पर आधारित कोई ना कोई फिल्म या मूवी अवश्य देखी होगी और उस मूवी में जुड़वा बच्चों के साथ घटनाएं घटती हैं। जैसे कि एक मूवी है जुड़वा, आपने देखा ही होगा सलमान खान का। उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। ऐसी मूवीज़ में करे कोई भरे कोई जैसी स्थिति होती है। चोरी कोई और करता है, जेल कोई और जाता है, शरारतें कोई और करता है, मार कोई और खाता है। इन्हीं घटनाओं में एक रोमांच और आनंद पैदा होता है। यह कविता पोएम, यह जो पोएम है यह भी ऐसी ही है। यह ह्यूमरस, जिसे आप इंग्लिश में ह्यूमरस कहते हैं, हिंदी में हास्य उत्पन्न करने वाली मज़ेदार कविता है। इसे हमें सीरियसली अर्थात गंभीरता से नहीं लेना है। हम कह सकते हैं कि दिमाग से नहीं दिल से सोचना है और आनंद लेना है। सो डियर चिल्ड्रंस, दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ पेयर ऑफ ट्विन brothers. So let's start the explanation of the poem. We'll see the poem. There are 4 stanza in this poem. तो हम दो लाइन का एक्सप्लेनेशन इस पोएम में देखेंगे। द ट्विंस, नो सी, आप यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है दोनों भाइयों का, आप इसे देख सकते हो। दोनों एक जैसे हैं, शरारती हैं, इनके चेहरे से ही हमें दिख रहा है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. First 2 line. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. Now see, यहाँ पर ये जो पोएम है, कवि है, कवि का क्या कहना है हम देखते हैं कि इस कविता में कवि हेनरी सैम्ब्रूक ली है। इस कविता के कवि हेनरी सैम्ब्रूक ली हैं। वे कहते हैं कि मैं और मेरा भाई हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं। हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं मीन्स फॉर्म एंड फीचर, अर्थात स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो शारीरिक बनावट और दिखने में एक जैसे दिखाई देना। लिम्ब का अर्थ है उनके शरीर के जो अंग हैं वह भी एक जैसे थे। That fox caught taking me for him and each for one another. Fox का अर्थ है लो और taking का अर्थ है mistaking, अर्थात गलती से लोग दोनों की पहचान में उलझ जाते थे। जैसे कवि का नाम हेनरी है और उनके भाई का नाम जॉन है, पर वे जॉन को हेनरी और हेनरी को जॉन समझ लेते थे। अब जन्म से मृत्यु तक इनको लेकर लोगों में जो कन्फ्यूजन यानी उलझन की स्थिति पैदा होती है, उससे कविता में मज़ा आता है और इंटरेस्ट जागता है। इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड कीन, इट रीच्ड अ fearful pitch. सो यहाँ कवि का क्या कहना है? किथ एंड किन का अर्थ है हमारे रिलेटिव्स, अर्थात हमारे रिश्तेदार, और पिच का अर्थ है लिमिट या हाइट। हिंदी में कह सकते हैं मर्यादा या किसी स्थिति का अति हो जाना। कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा भी हो चुका है जब स्थिति मर्यादा सीमा से बाहर हो चुकी है। For one of us was born a twin, yet not a soul,
knew which। कवि का कहना है कि हम में से पहले एक का जन्म हुआ और बाद में दूसरे का, परंतु कोई भी नहीं बता सकता कि पहले जन्म लेने वाला कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। One day, to make the matter worse, before our names were fixed, कवि कहते हैं कि जन्म के समय हमारे साथ घटना घटी, परंतु जब हमारा नामकरण हुआ तो स्थिति और खराब हो गई। वर्स अर्थात स्थिति बिगड़ना या खराब होना। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यह कविता एक हल्के आनंद और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। जुड़वाओं को लेकर जीवन में विचित्र घटनाओं का घटना और उससे जीवन में मलसा आना एक स्वाभाविक यानी नेचुरल बात है। तो कविता को सीरियसली यानी गंभीरता से न लें और उसका मज़ा लें। As we were being watched, अब यहाँ पे कवि ने एक घटना बताई है क्या, और हमें बार बार कवि यही कह रहे हैं कि हमें इस कविता का मज़ा लेना है, आनंद लेना है, इसे गंभीरता से नहीं लेना है। As we were being watched by nurse, we got completely mixed। क्या कहना है कवि का कि जन्म के बाद दोनों भाइयों का जन्म, कौन, कवि और उनके भाई हेनरी और जॉन, जन्म के बाद नर्स उन्हें नहलाने के लिए ले गई और वहाँ पर वे मिक्स्ड हो गए अर्थात बदल गए। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री और रादर नर्सेस विम। फेट अर्थात किस्मत या भाग्य आप कह सकते हो, डिक्री का अर्थात ऑर्डर। यहाँ पर भाग्य का खेल या भाग्य का निर्णय कहा जा सकता है। नर्सेस वीम का अर्थ है अ सडन चेंज ऑफ माइंड। सडन चेंज ऑफ माइंड मीन्स दिमाग में कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा होना। उदाहरण में यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास एक जैसा पेन है तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि कहीं पेन बदल तो नहीं गया, उसका पेन मेरे पास और मेरा पेन उसके पास तो नहीं चला गया। तो यह स्थिति नर्स के साथ भी हो गई। तो कवि कहते हैं कि इसे किस्मत का खेल कहिए या नर्स के दिमाग में उत्पन्न भ्रम। My brother John got christened me and I got christened him। क्रिश्चियन का अर्थ है नेम गिवन टू अ बेबी एट द नेमिंग सेरेमनी, मतलब नामकरण करते वक्त जो नाम दिया जाता है। तो क्रिश्चियन का अर्थ है क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के अनुसार बच्चों का नामकरण करना। कवि कहते हैं कि जो नाम मेरे लिए सोचा गया था वह मेरे भाई को मिल गया और भाई का नाम मुझे मिल गया। This fatal likeness even dogged my footsteps when at school। अब ये बड़े हो गए और स्कूल जाने लगे, परंतु वहाँ पर भी फैटल लाइकनेस अर्थात लीडिंग टू डिज़ास्टर और यू कैन से डिज़ास्टर और डेथ, ऐसी विकट समानता स्कूल में भी अजीबोगरीब स्थितियाँ पैदा करती रही। मैं फिर से प्यारे बच्चों आपको मैं फिर से यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये जो कविता है हमारे आनंद और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। शब्द बड़े हो सकते हैं परंतु उनके अर्थ हल्के फुल्के आनंद से भरने वाले हैं। डॉग्ड का अर्थ है जुड़वा होने के कारण अजीब घटनाओं का पीछा करना। एंड आई
I was always getting flogged for John turned out a fool. Turned out a fool का अर्थ है बेवकूफ़ बनाना या शरारतें करना। फ्लॉग्ड का अर्थ है पिटाई होना, मार पड़ना। अब जॉन शरारती था, वह बेवकूफ़ बनाता था, शरारतें करता था। परंतु जो टीचर्स थे वे कवि अर्थात जो हमारे कवि हैं हेनरी को पीट देते थे। क्यों पीटते थे? बिकॉज ऑफ देयर कन्फ्यूजन, क्योंकि वो ट्विंस थे, दिखने में एक जैसे थे, थोड़ा भी उनमें ये नहीं था, डिफरेंस नहीं था। तो शरारत कोई और करता था, मार कोई और खाता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू। अब कवि की जब इतनी पिटाई होती थी तो कवि सभी से गुस्से में आकर प्रश्न करते हैं। कैसे करते? फ्रूटलेसली। फ्रूटलेसली अर्थात विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। मीन हम जब भी ज़िंदगी में गुस्सा होते हैं तो लोगों से प्रश्न पूछते हैं, जानते हुए भी कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, हम पूछते हैं और इसे ही कहते हैं फ्रूटलेसली। कवि कहते हैं कि मैं आप सबसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या प्रश्न पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी टू प्रूव दैट यू वर यू। अब कवि ने सबके सामने एक प्रश्न रखा है। क्या प्रश्न रखा है? वे कहते हैं कि जब उनकी पिटाई होती थी तब वे टीचर से कहते थे कि शरारत करने वाला जॉन था, आप मेरी बात का यकीन करो और जॉन को पीटो, मैं तो हेनरी हूँ। परंतु टीचर्स भी जुड़वा भाइयों की समानता को लेकर झल्लाए रहते थे, परेशान रहते थे, इसीलिए ना अगल देखते थे ना बगल, बस पीट डालते। हमने अक्सर ये मूवीज़ में बहुत ऐसे क्षणों का आनंद लिया है। अब कवि कहते हैं लोगों से कि आप हो, कोई दूसरे नहीं। इसे कैसे प्रूव करोगे कि कोई करे कोई और की स्थिति से कैसे निकलोगे? यहाँ करता कोई और है, भरता कोई और है। गलतियाँ जॉन की होती है, पनिशमेंट कवि यानी हेनरी को मिलता है। Our close resemblance turned the tide of my domestic life. अब स्कूल के दिन भी गए, कवि और उनके भाई बड़े हो गए, वह विवाह योग्य हो गया। टर्न द टाइड का अर्थ है चेंज द सिचुएशन, परिस्थितियों का बदलना। रिजेम्बलेंस का अर्थ है समानता। डोमेस्टिक का अर्थ है घरेलू, पारिवारिक। इनकी इतनी समानता होने के कारण उनके परिवार की स्थिति और अधिक विचित्र हो गई। Our close resemblance turned the tide of my domestic life. For somehow my intended bride became my brother's wife. क्या हुआ देखिए कि जिस लड़की या वधू का चुनाव कवि के लिए किया गया था वह कवि की भाई की पत्नी हो गई। बताइए कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। In fact, year after year, the same absurd mistake went on. लगातार कई सालों से इस प्रकार की एब्सर्ड अर्थात बेवकूफ़ी या बेतुकी या बेहुदा और असंगत लगने वाली गलतियाँ होती रही। And when I died, the neighbors came and buried brother John. Just see again what happens. कवि कहते हैं कि जब मैं मरा तो पड़ोसी आकर मेरे भाई जॉन को दफना गए। ब्यूरिड का अर्थ है दफनाना। अब ये लास्ट की लाइन पंच लाइन कही जा सकती है
चूँकि इसमें केवल हंसी के पल बिखेरने के लिए ऐसी लाइन लिखी गई है। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कि मर कोई और गया है, दफनाया किसी और को जाए। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कवि ने हमसे कहा है कि हमें इस कविता का आनंद लेना है, हल्के फुल्के आनंद लेने हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेना है, और इसीलिए इसे पंच लाइन कही जा सकती है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आप ज़्यादा सीरियस ना बने, ज़्यादा सोचे नहीं। यह कविता किसी निश्चित अर्थ के लिए नहीं, बल्कि हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, आई होप आपको यह पोएम समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो डियर चिल्ड्रंस, हमारा एक्सप्लेनेशन द ट्विंस, जुड़वा बच्चों का यह जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है यही फिनिश होता है। आपके लिए मैंने इंग्लिश वर्कशॉप का यूट्यूब लिंक सेंड किया हुआ है, उसे अच्छे से सुनिए और उस वर्कशॉप को अपने बुक में लिखना है। एंड जो भी अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।